हेलो एवरीवन। आज के बाद इस विद्युत धारा से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि आज हम विद्युत धारा का बेसिक टू एडवांस लेवल को कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो वीडियो है 12th क्लास की यूपी बोर्ड एग्जाम एंड अदर बोर्ड एग्जाम, जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, जहां पर हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आज हम जो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम विद्युत धारा और विद्युत धारा से रिलेटेड जितनी भी टाइप्स की विद्युत धाराएं होती हैं सभी को कंप्लीट करेंगे विद एग्जाम्पल। कोई भी डाउट नहीं बचेगा। एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद विद्युत धारा से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें फॉलो जरूर कर जाएं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर शुरू कर दिया है विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का प्रवाह जो है वो हमारा क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो हमने लिखा है आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश का प्रवाह, देखो एक तो परिभाषा मैंने ये बता दी कि आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश क्या होता है? आवेश दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज, मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होता है। अब ध्यान दो, अभी जो आवेश तो हमने पढ़ देख लिया। अगर एक सेकंड में अगर मैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1 रख दूं तो सीधी सीधी जो विद्युत धारा है वो किसके बराबर आएगी? Q के बराबर, मतलब आवेश के बराबर। तो एक सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को भी हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। ओके, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आखिर ये अदिश राशि क्यों है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। मात्रक देख लो, आवेश अपॉन कूलाम। ठीक है भाई, यहां पर है क्यू का मात्रक कितना होता है? कूलाम अपॉन सेकंड। बाकी कूलाम अपॉन सेकंड को क्या कहते हैं? हम एम्पियर कहते हैं। अब एम्पियर क्या होता है? एक एम्पियर क्या होता है? यदि एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्राप्त धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। यदि एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्राप्त धारा का मान 1 कूलाम कहलाता है। ये लिख सकते हो। उसके बाद हमने विमा देख ली। कूलाम की विमा कितनी कितनी होती है? AT होती है। सेकंड की विमा T होती है। तो T से D कैंसिल, यहाँ बचा A। तो ये विमा किसकी आ चुकी है? विद्युत धारा की विमा आ चुकी है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने पहले यहाँ पर डाला है औसत धारा। औसत धारा का फॉर्मूला है I एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसको हम बेहतर तब समझ सकते हैं जब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो, 0 से 5 सेकंड में आवेश, 0 से 5 सेकंड मतलब टाइम 0 से 5 सेकंड में आवेश 5 कूलाम से 10 कूलाम हो जाता है। तो औसत धारा ज्ञात कीजिए। देखो, अब इसकी हम औसत धारा निकालेंगे। कितने टाइम के बाद? 0 से 5 सेकंड के बाद। हमारे पास डेल्टा क्यू का मतलब होता है आवेश में परिवर्तन, और डेल्टा टी का मतलब होता है समय में परिवर्तन। अगर हम आई एवरेज निकालेंगे तो बताओ आवेश में परिवर्तन कितने का हुआ? 5 से 10। तो परिवर्तन अगर हम देखेंगे तो कितने का परिवर्तन हुआ? 5। चाहो तो माइनस कर देना, 10 में से 5 गया, 5 का परिवर्तन हुआ। इसी तरीके टाइम देखो, टाइम 0 से 5 हुआ, मतलब परिवर्तन कितने का आया? 5 का। तो अगर मैं 5 से 5 काट दूं तो यहाँ पर आएगा 1 एम्पियर। तो आई होप इस तरीके से हम एवरेज धारा को निकालेंगे। दोनों के डिफरेंस, आवेश का डिफरेंस बटे समय का डिफरेंस। आवेश का डिफरेंस बटे समय के डिफरेंस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? हमारे पास एवरेज आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने तात्क्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, INS dq बाई dt। ये कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला देख लो भाई। फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, INS इक्वल टू dq बाई dt। ठीक है, ओके। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के थ्रू जब हम इसको समझेंगे तो बेहतर समझ आएगा। वैसे मैं बता दूं तात्क्षणिक विद्युत धारा होती क्या? जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जब हम किसी निश्चित टाइम पर विद्युत धारा कैलकुलेट करवाने की बात करते हैं तो उसी धारा को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक धारा कहते हैं। ये जब एग्जाम्पल करोगे तो बेहतर समझ आएगा। देखो क्या है, एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान समय t पर निर्भर इस प्रकार करता है। तो आवेश हमें दे रखा 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 कूलाम। ये आवेश की वैल्यू दे रखी तब t बराबर 1 सेकेंड पर। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर धारा का मान पूछा जाता तो उसी को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। चलो भाई, t बराबर 1 सेकेंड पर पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात कीजिए। चलो भाई, यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो, Q बराबर मेरे पास क्या दे रखा है? 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस c। अगर मैं यहाँ पर t के सापेक्ष अपकलन कर दूं तो मेरे पास यहाँ क्या मिलेगा? dq बाई dt।
डी क्यू बाई डी टी, कैपिटल है कैपिटल बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी क्यू बाई टी टी। अब अपकलन करके फॉर्मूला जानते होगे, अपकलन क्या होता है, 11th में ही पढ़ा होगा, 12th में ही पढ़ा होगा, ये अपकलन समाकलन। तो ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो इसकी जब पावर यहाँ आगे आएगी तो मल्टीप्लाई होगी, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर टी कितना है बताओ, टी की पावर 2 है, ठीक है। इस 2 में से जब एक कम कर दोगे तो पावर कितनी बचेगी, यहाँ पर 1 प्लस, ओके 5। टी का जो अपकलन होता है वो कहलाता है 1, तो यहाँ पर टी का अपकलन कितना हो गया 1, और यहाँ पर 6 का अपकलन कितना होता है 0। किसी भी नंबर्स का जो अपकलन होता है वो 0 होता है, ओके। तो यहाँ मेरे पास बचा 8t प्लस 5, 8t प्लस 5 बिकम 5। अब यहाँ पर देखो 8 किस टाइम पर पूछा है मुझसे, टाइम देखो, टाइम का ध्यान देना, टाइम मेरे पास पूछा है t बराबर 1 सेकेंड पर, तो मैं यहाँ पर t की वैल्यू कितनी लगा दूंगा 1, और बाकी ये 5 एकम 5, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 8 एकम 8 प्लस 5, 8 5 कितने होते हैं 13, तो यहाँ पर 13। और डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी ये क्या कहलाता है आई एन एस, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई एन एस आ चुका है मेरे पास 13 एम्पियर। तो इस तरीके से हम मतलब उस 1 सेकेंड पर जो उसमें किसी परिपथ में जो प्रवाहित धारा हो रही थी वो कितनी थी, 13 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, तात्क्षणिक विद्युत धारा निकाल सकते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो अब हम देखेंगे विद्युत धारा हमने लिखा है कि एक अदिश राशि, आखिर ये अदिश राशि क्यों है, जबकि हमारे पास विद्युत धारा की दिशा में दिशा तो होती है, लेकिन इसका जो परिमाण होता है, परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, परिमाण भी होती है, लेकिन ये सदिश के त्रिभुज योग के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे ये कोई वायर है, यहाँ से 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर ये जॉइंट है, यहाँ पर ये 10 एम्पीयर की धारा 2 जगह डिवाइड हो जाती है। मान लो यहाँ पर 5 एम्पीयर की धारा इधर चली गई, दिशाएं विपरीत होने की वजह से इसके साइन उल्टे ले गए। अब एक बात जरा ये मुझे बताओ, जब ये 10 धारा यहाँ पर आ रही है, ये 2 जगह डिवाइड हो गई, प्लस 5 एम्पीयर इधर चली गई और माइनस 5 एम्पीयर इधर चली गई। अगर मैं इन दोनों धाराओं को जोड़ दूं, माइनस 5 एम्पीयर प्लस 5 एम्पीयर, तो क्या इनका परिमाण 0 आएगा? एक्सैक्ट 0 नहीं आएगा। अगर इसका परिमाण 0 आया तो इसका मतलब इस तार के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब जब धारा प्रवाहित नहीं होगी, जबकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर किसी तार के अंदर हम धारा प्रवाहित करें और ये धारा 2 जगह डिवाइड हो जाए, तो एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, तो अगर मैं इन दोनों धाराओं को जोड़ दूं तो ऐसा पॉसिबल है कि धारा का मान शून्य ना जाए? तो धारा का मान शून्य नहीं आएगा। इसलिए शून्य नहीं आएगा क्योंकि ये जो विद्युत धारा होती है जोड़ घटाने के नियम का पालन नहीं करती है। दिशा है, इनके पास दिशा है, लेकिन ये जोड़ घटाने के नियम का पालन नहीं करती। इसलिए विद्युत धारा को किस श्रेणी में रखा गया है? अदिश राशि की श्रेणी में रखा गया है, एक स्केलर क्वांटिटी में इसको रखा गया है। तो आई होप ये बेसिक टू एडवांस लेवल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको बेहतर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे इस पेज को फॉलो करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।